जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ देता है। तो उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं, वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। और इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। पूरी कंटिन्यूटी के साथ हम लोग देखेंगे पूरा। पहले ये जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको देखा जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची, एक-एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे। और यकीन मानिए कि यहाँ जो शब्द आपको दिए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अलग-अलग एग्ज़ामों में देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम उन्हीं को देख रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। कह रहा है, जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द है, क्या है? अनादृत। क्या है? अनादृत। एग्जाम में पूछ देता है कि अनादृत किसे कहा जाता है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका आदर ना किया गया हो। अगला है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला क्या कहलाता है? अवसरवादी। क्या कहलाता है? अवसरवादी। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में। इसको आप लगाइए, इंपॉर्टेंट। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। पहाड़ का ऊपरी भाग, आदित्य का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुकरण करने योग्य जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अनुकरणीय। अनुकरणीय। जिसका नाश ना हो, जिसका नाश ना हो, अनाश। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे कहा जाता है अचल। क्या कहा जाता है? अचल। इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 3 देख लीजिएगा। अगर आपको सारे नहीं याद रखने हैं तो कम से कम 3-4 याद रखिए। अतिथि, आदित्य का और अचर। ये 3 आप जरूर याद रखिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे क्या कहा जाता है? देखिए, अचल और अचर और अचल में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो अचल है, ये जो एक ही स्थान पर रहे उसे क्या कहा जाता है? अचल कहा जाता है। और जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे अचर कहा जाता है। ये अचल है। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या अनुपमा कहा जाता है। जो मानव के योग्य ना हो, जो मानव के योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? अमानुषिक। अमानुषिक या अमानवीय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय। इंपॉर्टेंट है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट। जो दंड पाने योग्य ना हो, अदंडनीय कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है? अदंडनीय। तो आप अतुलनीय याद रखिए, अतीन्द्रिय याद रखिए। ये 2 आप इसमें से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। ये सब एग्जाम में भैया पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जामों में आप देखेंगे कि कई बार रिपीट हुए हैं। कहा जा रहा है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अध्यादेश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहा जाता है। अन्य से संबंध न रखने वाला अथवा किसी एक से ही आस्था रखने वाला क्या कहलाता है? अनन्य कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। अनन्य कहलाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय है। जो बात सुनी ना गई हो उसे क्या कहा जाता है? अनसुनी। जो बात सुनी ना गई हो वो अनसुनी कहलाती है। आग से झुलसा हुआ क्या कहलाता है? अनलग्ध। क्या कहलाता है? अनलग्ध। तो इस स्लाइड में आप 2 याद रख सकते हैं, अध्यादेश और अनन्य। अगर और सारे याद, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 हैं। अगला देखेंगे हम लोग।
कह रहा है बिना प्रयास किए, उसके लिए एक शब्द क्या है? बिना प्रयास किए उसके लिए एक शब्द क्या है? अनायास। क्या है? अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका। क्या कहलाती है? अनामिका। इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठा और मध्यिका के बीच में अनामिका। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अनासक्त किसे कहा जाता है भैया? जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो या फिर जो बिना बुलाए आया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार पूछा गया है, ये सब रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जामों में। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहा जाता है। जो डिगाया ना जा सके उसे अडिग कहा जाता है। अडिग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो आप अनामिका याद कर सकते हैं, अनासक्त, अनाहूत और अडिग, ये चार याद कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना? तो आप लोग भी अगर नोट्स बनाए हैं, कुछ नया मिले तो आप अपडेट करते रहिए उसको। चलिए, कह रहा है जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अनिर्णित। जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अनिर्णित। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके या फिर जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ये। पलक को बिना झपकाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए तीन शब्द हैं और तीनों पूछे जाते हैं। क्या क्या है? अनिमेष, निर्निमेष और अपलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पलक को बिना झपकाए उसके लिए तीन शब्द हैं, अनिमेष, निर्निमेष और अपलक। तीनों पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, जिसे शब्दों में व्यक्त जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जो कहा ना गया हो वो अकथित कहलाता है। अकथनीय और अकथित में कंफ्यूज मत होइएगा। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जो कहा ना गया हो वो अकथित कहलाता है। जिसका निवारण ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। क्या है? जिसका निवारण ना हो सके वो क्या कहलाता है? असाध्य। इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से अनिर्वचनीय या अवर्णनीय और निर्निमेष, अनिमेष या अपलक, तीनों में से कुछ भी देके पूछ देता है, वो आप याद रखिए, असाध्य याद रखिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, अगला देखेंगे हम। कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन या दरिद्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन या दरिद्र कहलाता है। जिसके आदि यानी कि प्रारंभ, आदि क्या होता है? प्रारंभ। जिसके आदि का पता ना हो उसे अनादि कहा जाता है। अनादि कहा जाता है। जिसे किसी बात का जिसे किसी बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या अज्ञ कहलाता है। अज्ञ से याद रख सकते हैं, अज्ञानी कह सकते हैं। याद करने के लिए आप थोड़ा सा सहूलियत है, चूंकि अज्ञ और विज्ञ भी परेशान करता है। तो अज्ञ याद रखिए। अज्ञ मतलब अज्ञानी से, और अनभिज्ञ मतलब कह सकते हैं कि जो किसी चीज से अभी उस जो किसी चीज का जानकार ना हो उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। या किसी बात को उसे पता ना हो वो अनभिज्ञ है उस बात से। तो वही कह रहा है जिसे किसी बात का पता ना हो क्या कहा जाता है? अनभिज्ञ या फिर अज्ञ कहा जाता है उसे। तो आप इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, अकिंचन या दरिद्र, अनादि, अनभिज्ञ या अज्ञ। एक शब्द होता है विज्ञ। विज्ञ तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, है ना? चलिए,
और अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ। हम पढ़ेंगे आगे अभिज्ञ। चलिए अगला देखेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इतना आप लोग याद करिए, और जो नया हो या इम्पोर्टेंट आपको लगे कि हाँ इससे बियॉन्ड जो मैंने बताया है कि ये इम्पोर्टेंट है, इससे बियॉन्ड अगर कुछ लगे कि आपको इम्पोर्टेंट है तो आप वो भी नोट करते चलिए और क्वेश्चन पेपर लगाते चलिए। बाद में पहले हम पढ़ेंगे, फिर बाद में इसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।